माँ, किंजल, तुम्हारी विदाई का समय हो चुका है, जाओ यहां से। ऐसे ही चली जाऊं माँ, आपका आशीर्वाद लिए बिना? मैंने तुम्हारा कन्यादान कर दिया है, अब तुम पराई हो गई हो। बचपन में जब आप अपने हाथ में मेरा हाथ लिए मुझे चलने में सहारा दिया करती थी, तो मैं अपना हाथ छुड़ाकर भाग जाती थी और फिर गिर पड़ती थी। तब आप आकर मुझे उठाकर मेरे आंसू पोंछकर मुझे गले से लगाकर मुझे संभालती थी। और फिर मैं बड़ी हो गई, फिर भी आपका हाथ छुड़ा के भागी। फिर आपने मुझे संभाला, लेकिन एक आखिरी बार मां, बस मेरे आंसू पोंछकर मुझसे कहिए, रोते नहीं मेरी बच्ची, मुस्कुरा, चल मुस्कुराना। प्लीज, मैं यही सब लेके यहाँ से विदा होना चाहती हूँ। किंजल, मैंने कहा ना, तुम्हारी विदाई का समय हो गया है, जाओ यहां से। किंजल बेन, सब आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं, चलिए। गोपी भाभी, आप भी माँ को समझाइए ना। माँ जी, अहम, किंजल को यहां से लेकर जाओ, इससे अब मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये इस घर की बेटी नहीं है, अब किसी पराये घर की बहू बन चुकी है, ले जाओ इसे। किंजल अभी तक क्यों नहीं आई? कहीं उसने इरादा तो नहीं बदल दिया? मोटी बहन, हाँ? सब कुछ ठीक तो है ना? कितनी देर हो गई किंजल को अपनी माँ से मिलने गए, अब अभी तक नहीं आई। वो अहम और गोपी गए हैं उसे लेने। और उर्मिला बहन, आप भी एक बेटी की माँ हैं। आप अच्छी तरह से समझ सकती हैं कि विदाई के वक्त
एक माँ के हिवड़े में कितनी चटक उठ सकती है। आप चिंता मत कीजिए, अभी आ जाएगी किंजल। ये मोटी बहन भी ना बेटी की विदाई में हिवड़ों के चटके रहे। मॉम, मैं समझ सकता हूं कि आपका मन इस वक्त कितना भारी है, लेकिन प्लीज मन को संभालिए और देख लीजिएगा कि अब आगे से सब कुछ अच्छा ही होगा। अहम दिख रहा, मैं जानती हूं कि तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से समझते हो, मेरे मन में क्या चल रहा है और क्या नहीं, तुम्हारी आंखों से नहीं छुप सकता। बस मेरी अब सारी आशाएं और उम्मीदें सिर्फ तुम पर टिकी हुई है अहम दिख रहा। सिर्फ तुम ही मुझे एहसास करा सकते हो कि मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं रही। मॉम, अहम, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, मेहरबानी करके। ठीक है। हेतल, जरा देखो। मैं किंजल को लेकर आती हूँ। हाँ हाँ। किंजल बेन, साहब ठीक तो है ना? हाँ। नहीं, वो काकी जी कहीं नजर नहीं आ रही है, मैंने सोचा कि आपके साथ ही नीचे आएंगी। राशि बेन, वो माची अहम जी के साथ आ जाएंगी। ठीक है, तो तब तक हम आगे बढ़ते हैं जहाँ से गाड़ी विदा होगी। हाँ हाँ, चलिए। चलो किंजल। भाई, ये किंजल और धवल को ले जाने के लिए गाड़ी कहाँ है? धवल बेटा, जाकर फटाफट गाड़ी ले आ। जी मम्मी जी, धवल कुमार को रहने दीजिए, आप चाबी मुझे दीजिए, मैं गाड़ी ले आता हूँ। वैसे भी बहन को डोली में बिठाना भाइयों की जिम्मेदारी होती है, क्यों है भाई? ठीक है, ये लो। सबसे आखिर में है, सबसे आखिर में। जी। और थोड़ा आगे, थोड़ा आगे।
मेरी बहन स्कूटर पर बैठकर नहीं जाएगी। अब क्या करे बेटा, हमारी तो हैसियत ही इतनी है। अहम, कोई बात नहीं उर्मिला बहन। अहम, नई वाली गाड़ी निकाल कर ले आओ। ठीक है काका। गोपी बेटा, एक काम करो, तुम और राशि अहम के पीछे पीछे जाओ और गाड़ी की थोड़ी बहुत सजावट कर दो। ड्राइवर, इन गाड़ियों को साइड कर दो। आप लोग इस गाड़ी में मेरी बहन को विदा करके ले जाइए। अहम बेटा, थोड़ी छोटी गाड़ी नहीं है? नहीं, बात एम छे कि इतनी मोटी गाड़ी हमारी छोटी गली वालों की नजर में आ जाएगी। फिर कल जब ये गाड़ी यहाँ वापस आ जाएगी तो सब हम पर ही सवालों की झड़ी बरसाएंगे, मस्खरी करेंगे। जी, गाड़ी वापस करने की कोई जरूरत नहीं। आप इसे हमारे परिवार की तरफ से शादी का तोहफा समझ कर रख लीजिएगा। ना ना, इतनी मोटी गाड़ी और राजपाल नगर में, ऐसे भी इतना भार मत चढ़ाइए हम पर। नहीं नहीं उर्मिला बहन, ऐसा आप क्यों सोच रही हैं? ये तो हम सब की तरफ से। अरे नहीं चिराग भाई, हमें ये सब नहीं चाहिए। आपने अपनी डिग्री हमें दी, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। देखिए जीतू भाई, मना मत कीजिए। अहम दिखा इतने प्यार से दे रहा है तो रख लीजिए। राशि के पप्पा, जरा इनकी भावनाओं को समझिए। वैसे भी दिकरी वालों को तो हमेशा यही लगता है कि जितना दिया उतना कम है। चिराग भाई, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकती हूँ। आपका ये तोहफा हमारे सिर माथे। भाई ये कोकिला कहाँ है? काका, मॉम की तबीयत ठीक नहीं, वो नहीं आ पाएंगी। चलो किंजल। हमने आपको मुबारक हो दी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
किंजल।